विकास सर, आप सभी का वेलकम करता हूं एजुकेशन जोन साइंस कोचिंग में। फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किए थे। इसमें वैद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट, धारा घनत्व, करंट डेंसिटी और अनुगमन वेग यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये सारा चीज पढ़ लिए थे। इसके बाद जो है एजुकेशन जोन साइंस कोचिंग के ग्रुप में क्लास असाइनमेंट भेजा गया था न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए, जिसमें वैद्युत धारा और धारा घनत्व से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन था। तो उसी को आज के वीडियो में जानना है। तो हमारा टॉपिक है विद्युत धारा और धारा घनत्व। इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा उसको हम लोग आज करेंगे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी अनुप्रस्थ काट से अगर 16 सेकेंड में 80 कूलम्ब का वैद्युत आवेश प्रवाहित होता है तो निम्नलिखित का मान निकाले। औसत धारा का मान और 7 सेकेंड में प्रवाहित होने वाले आवेश का मान ये बताना है। तो ये जो है बहुत ही आसान है। पहला क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, 16 सेकेंड में 80 कूलम्ब का वैद्युत आवेश प्रवाहित होता है, औसत धारा का मान। तो यहाँ पे अगर औसत धारा बोल दिया जाए तो औसत धारा जो होता है आई एवरेज होता है, इसको हम लोग डेल क्यू बट्टा में डेल टी। विद्युत धारा पढ़े थे आई बराबर क्यू बट्टा टी। विद्युत धारा का फॉर्मूला आप लोग को बताए थे, आई बराबर क्यू बट्टा टी, यानी विद्युत धारा जो होता है प्रवाहित आवेश बट्टा आवेश प्रवाहित होने में लगा समय। तो उसी पे बनाना है, बहुत ही आसान में बन जाएगा। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया, 16 सेकेंड, मतलब डेल टी का मान जो है वो 16 सेकेंड है। इसके बाद 80 कूलम्ब का वैद्युत आवेश, डेल क्यू का मान कितना है, 80 कूलम्ब है। तो यही निकालना है, ए नंबर में निकालना है औसत धारा का मान, आई एवरेज डेल क्यू बट्टा डेल टी। डेल क्यू कितना है, 80 कूलम्ब है, और यहाँ पे डेल टी कितना है, 16। तो यहाँ पे 16 से 80 जो है 5 बार में कट जाएगा, यानी यहाँ पे 5 बार में कट गया। तो यहाँ पे 5 एम्पियर। तो इस तरह से यहाँ पे औसत धारा का मान कितना आ गया, 5 एम्पियर आ गया। फिर यहाँ पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन जानेंगे। बी नंबर क्वेश्चन है। बी नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है 7 सेकेंड में प्रवाहित होने वाला आवेश। तो यहां से हमको जो है आई एवरेज डेल क्यू बट्टा में डेल टी ये जान चुके हैं। 7 सेकेंड में प्रवाहित होने वाला आवेश चाहिए। तो आई एवरेज का मान तो 5 आ गया, डेल क्यू का मान निकालना है, और डेल टी 7 सेकेंड है, यहाँ पे 7 रख देंगे। तो यहाँ से डेल क्यू कितना आ जाएगा, 5 गुना 7 गुना कर देंगे तो 35 कूलम्ब। तो यही आ गया पहला क्वेश्चन। इसी तरह से बनाना है। अब जो है इसको आप लोग वीडियो को रोक करके कॉपी करते जाइएगा। हम जो है अब सेकेंड नंबर बना रहे हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है, सेकेंड नंबर में दिया हुआ है, अगर किसी तार से 2 सेकेंड में 12.5 गुना 10 पे पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है वैद्युत धारा का मान। तो देखिए ये भी बहुत आसान है। यहाँ पे कह रहा है वैद्युत धारा का मान और किसका मान दिया, 2 सेकेंड में, मतलब टी का मान दे दिया है 2 सेकेंड। इसके बाद है 12.5 गुना 10 पे पावर 18 इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया हुआ है, एन दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब एन दिया हुआ है 12.5 गुना 10 पे पावर 18 इलेक्ट्रॉन, ये दिया हुआ है। इसके बाद निकालना क्या, वैद्युत धारा। तो हम लोग जान रहे आई बराबर हो जाता है क्यू बट्टा में टी, और क्यू का फॉर्मूला पहला चैप्टर में पढ़े थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में पढ़े थे, क्यू बराबर एन ई, ये निश्चित रूप से पढ़े थे, क्यू बराबर एन ई। तो इस क्यू के जगह एन ई रख दिया, बट्टा में टी। यहाँ पे आप लोग पढ़े थे कि एन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का संख्या, और ई जो होता है इसका मान फिक्स होता है 1.6 गुना 10 पे पावर -9। तो यहाँ पे एन का मान कितना है
12.5 गुना 10 पे पावर 18 और ई का मान तो फिक्स होता है, ई का मान तो जान रहे 1.6 गुना 10 पे पावर -19। अब बट्टा टाइम कितना दिया हुआ है 2 सेकेंड। तो यहाँ पे गुना भाग कर देंगे तो गुना भाग करने का जितना आएगा उतना एम्पियर जो है विद्युत धारा आ जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन बन गया। सब क्वेश्चन में बहुत ही आसान है। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको मिटा रहे हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, तीसरा में ध्यान से देखिए। एक वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है, त्रिज्या दे दिया है, कैसा पथ है वृत्ताकार, त्रिज्या कितना दे दिया है 7 मीटर दे दिया है। क्वेश्चन में पहले जो जो कहे हम लोग उतना करते जाएंगे, अपने आप रास्ता दिख जाएगा। 20 कूलम का आवेश दिया गया है, मतलब Q का मान दे दिया गया 20 कूलम। इसके बाद क्या है, आवेशित कण 11 मीटर प्रति सेकंड के चाल से, यानी यहाँ पे चाल जो है ये कितना है 11 मीटर प्रति सेकंड के चाल से गति कर रहा है। तो वृत्ताकार लूप से संबंधित वैद्युत धारा, तो यहाँ पे सोचिए, यहाँ पे भी वैद्युत धारा निकालना, I निकालना है। तो I निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, Q चाहिए और T चाहिए। तो Q जो है देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, अब क्या चाहिए T चाहिए, टाइम चाहिए। टाइम निकालने के लिए ये दोनों हमको दिया हुआ है कि इस दोनों की सहायता से टाइम निकाल लीजिए। तो समय बराबर होता है, जैसे फॉर्मूला पढ़े थे, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, ये फॉर्मूला पढ़े हैं, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। तो यहाँ से देखिए समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बट्टा में चाल, समय बराबर हो जाएगा दूरी बट्टा चाल। तो अब जो है दूरी बट्टा चाल हो गया, तो वस्तु जो है किस पथ पर गति कर रहा है, वृत्ताकार पथ पर। तो वृत्ताकार पथ में जान रहे हैं एक चक्कर जो होता है इसको हम लोग 2 पाई r करते हैं। वृत्ताकार पथ पे कर रहा है गति, तो वृत्ताकार पथ पे दूरी जो हो जाएगा 2 पाई r हो जाएगा। तो यहाँ पे दूरी के रूप में क्या लिखेंगे 2 पाई r, क्योंकि कैसा पथ है वृत्ताकार पथ है। तो 2 पाई r हो गया। चाल, तो यहाँ पे चाल जो है, चाल रखना है, कितना है चाल 11 मीटर प्रति सेकंड है। तो 2 हो गया, पाई का मान जान रहे 22/7 और फिर r का मान कितना है, त्रिज्या जो है ये भी 7 है। अब बट्टा में कितना आ गया 11, यहाँ पे कितना आ गया 11 दूना 22, 7 और 7 कट गया, तो 2 गुना 2 कितना आ जाएगा 4 सेकेंड आ गया। तो यहाँ से टाइम 4 सेकेंड आ गया। इसके बाद कह रहा है वैद्युत धारा का मान, I बराबर जान रहे Q/T। तो Q का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है और टाइम कितना निकला 4 सेकेंड। तो 4 से 5 बार में कट गया, तो यहाँ पे 5 एम्पियर विद्युत धारा आ गया। तो यहाँ समझ गए। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 4 नंबर। तो क्वेश्चन भी ध्यान से समझना है। अगर किसी अनुप्रस्थ क्षेत्र से क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाला आवेश का समीकरण, यहाँ पे आवेश का समीकरण Q बराबर दे दिया गया है 2t² प्लस में 3t, इसके बाद क्या है प्लस में 5। तो यहाँ पे कह रहा है कि वैद्युत धारा का मान निकालने के लिए, यानी I का मान निकालने के लिए, और Q जो है वो इक्वेशन के रूप में, समीकरण के रूप में दिया हुआ है। तो I पढ़ाए थे आप लोग को, I बराबर dQ/dt। ध्यान से याद कीजिए, बताए थे जब dt समय में आवेश जो है dQ प्रवाहित हो रहा है, तो वहां पे वैद्युत धारा I बराबर dQ/dt। तो यहाँ से dQ का Q का मान है 2t² प्लस 3t प्लस 5 बट्टा में dt। तो ये आ गया डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन जिनको याद, डिफरेंशिएशन जो समझे हुए हैं उनके लिए तो बहुत ही आसान है, आसानी से बना लीजिएगा। जैसे यहाँ पे हम हिंट्स कर देते हैं डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है dx पे पावर n बट्टा dx बराबर हो जाता है nx n-1। ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला पे यहाँ पे बैठाना है।
डिफरेंशिएशन का दूसरा फॉर्मूला था dy बट्टा dx, जीरो हो जाता है जहाँ पे y जो है कोई डिजिट हो, y जो है कांस्टेंट हो, कोई भी संख्या हो, तो वहां पे इसके लिए क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। तो इसी का उपयोग करके यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ से देखिए, यहाँ पे पता चल गया कि 2 बाहर चला जाएगा तो dt स्क्वायर बट्टा में dt, प्लस 3 बाहर चला आया तो dt बट्टा में dt, प्लस d5 बट्टा में dt। तो यहाँ से i बराबर हो जाएगा, ये इस फॉर्मूला पे हम बैठाएंगे तो 2 जो है पहले आ जाएगा, यहाँ पे जो n रहता है वो पहले आ जाता है और एक घटा के पावर में लिख देते हैं। तो 2 है पहले आ जाएगा, 2 दूना 4 हो गया और 1 घटा दिए तो 1 रह गया, तो 1 लिखे चाहे नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे 1 रखे या नहीं रखे कोई दिक्कत नहीं, प्लस 3 आ गया और dt बट्टा dt। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन का एक और फॉर्मूला होता है dx बट्टा dx जो होता है जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे dx बट्टा dx जो है 1 हो जाता है, dx बट्टा dx का वैल्यू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यहाँ पे dt बट्टा dt का कितना जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 गुना 1 3 ही रहेगा, d5 बट्टा dt यानी कोई डिजिट रहता है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, जीरो हो गया। इस तरह से यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दिए। अब क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है उसको बना सकते हैं। ए नंबर में पूछा जा रहा है t बराबर 2 सेकेंड पर, तो यहाँ पे हम लोग t बराबर 2 सेकेंड पुट कर देंगे तो i का वैल्यू कितना आ जाएगा, i जो है 4t प्लस 3, तो 4 गुना t के जगह 2 रख देंगे प्लस 3, कितना आ जाएगा, 4 गुना 8 और 3 11। तो यहाँ पे 2 सेकेंड पे कितना आ जाएगा, 11 एम्पीयर धारा। फिर बी नंबर है, बी नंबर कितना है, t बराबर 4 सेकेंड पे निकालना है, तो यहाँ पे t बराबर 4 सेकेंड पुट करेंगे, पुट t बराबर 4 सेकेंड। तो यहाँ से i बराबर है 4t प्लस 3 है, तो 4 गुना 4 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 4 चौक 16 3 19 एम्पीयर धारा। तो अब जो है तीसरा है c बराबर 2 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच निकालना है धारा। तो इस क्वेश्चन को हम मिटा रहे हैं, यहीं पे बना देते हैं। यहाँ पे जो है t बराबर 2 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच धारा निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे कि t बराबर 2 सेकेंड पे आवेश कितना है वो निकालेंगे, फिर 4 सेकेंड पे आवेश निकालेंगे। यहाँ पे सी नंबर बना रहे हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, t बराबर 2 सेकेंड, t बराबर 2 सेकेंड पर प्रवाहित आवेश, दो सेकेंड पर कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो Q का मान दिया हुआ है 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 5। तो यहाँ पे 2 गुना 2 का स्क्वायर प्लस 3 गुना 2 प्लस 5 कितना जाएगा, 2 दुना 4, 4 दुना 8, 8 हो गया, 6 14, 14 5 19 कूलम। मतलब t बराबर 2 सेकेंड में प्रवाहित आवेश जो हो जाएगा 19 कूलम हो जाएगा। फिर इसके बाद है t बराबर 4 सेकेंड में प्रवाहित आवेश, 4 सेकेंड में प्रवाहित आवेश। तो यहाँ पे Q बराबर 2t स्क्वायर है प्लस 3t है प्लस 5 है, 2 गुना 4 का स्क्वायर प्लस 3 गुना 4 प्लस 5 कितना आ जाएगा, 4 चौक 16, 16 दुना 32, 32 और 12 कितना जाएगा, 32 10 42 2 44, 44 5 49 कूलम। तो इतना आ गया। अब जो है हमको धारा का मान निकालना है, तो I बराबर जान रहे हैं डेल Q बट्टा में डेल T। तो डेल Q 2 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच, तो 49 माइनस 19 बट्टा 2 से 4, समय जो है 4 माइनस 2 कर देंगे, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल किए हैं, फाइनल सेकेंड माइनस इनिशियल सेकेंड।
तो 49 में से 19 चला जाएगा तो कितना जाएगा 30। 9 में से 9 गया 0, 4 में से गया 3, यहाँ पे 2। तो यहाँ पे जब हम लोग भाग लगा देंगे तो 15 एम्पियर, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 एम्पियर। इसको कॉपी कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम दे रहे हैं उसको भी सॉल्व करेंगे। इसको कॉपी कीजिए। अब आप लोग के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, इस सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है, इससे पहले 4 तक बना लिए थे। 5वां नंबर क्वेश्चन है, अगर प्रवाहित होने वाला वैद्युत धारा समीकरण यानी I का समीकरण दिया हुआ है, I बराबर है 2t + 3 है। तो क्वेश्चन में कह रहा है 1 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच प्रवाहित होने वाले आवेश का मान निकालना है। 1 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच प्रवाहित होने वाले आवेश का मान निकालना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फॉर्मूला पढ़े हैं I बराबर dq बट्टा में dt। मान किसका निकालना है? आवेश का मान निकालना है। तो यहाँ से dq बराबर हो जाएगा I dt हो जाएगा। फिर यहाँ पे dq, I का मान कितना है 2t + 3 और यहाँ पे क्या है dt है। dq का मान निकालना है यानी आवेश का मान निकालना है। तो यहाँ पे जो है नजर आ रहा है Q चाहिए, dq दिया हुआ है, Q चाहिए, तो इसका जो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा यहाँ पे। तो लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यानी दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन करेंगे तो दोनों तरफ समाकलन, यहाँ पे dq लगा दिए बराबर में समाकलन 2t + 3 और यहाँ पे dt। इसके बाद हम लोग जान रहे हैं समाकलन में फॉर्मूला होता है dx है, तो dx का फॉर्मूला x हो जाता है, dx का समाकलन जो है x होता है। इसके बाद dx पे पावर n है, इसका समाकलन जो हो जाता है x पे पावर n+1 बट्टा में n+1, ये समाकलन का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे dq का समाकलन, dx का समाकलन जान रहे x, तो dq का समाकलन जो जाएगा q। अब इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन में जो आवेश पूछा जा रहा है 1 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच का पूछा जा रहा है। 1 सेकेंड से 4 सेकेंड का बीच पूछा जा रहा है, तो 4 जो है अधिक है, ऊपर में दे देंगे, और 1 सेकेंड कम है तो इसको लोअर में दे देंगे। समाकलन का रूल, समाकलन जो है किस तरह से किया जाता है वो इस तरह के क्वेश्चन में जानना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 2t है, 2t है, तो हम लोग जान रहे हैं जो पावर में होता है उस पावर में एक जोड़ देते हैं, वही चीज नीचे में लिखा जाता है। तो यहाँ जो 2t है इसका समाकलन जो हो जाएगा यहाँ पे 2t, समाकलन जो इसका हो जाएगा 2 बाहर निकल आया है, t है, t पे पावर 1 है, तो 1 में 1 जोड़ देंगे 2 बट्टा में 2, ये जो है 4 और 1। ये समाकलन का रूल है जो आप लोग को जानना जरूरी है, तब इस तरह का क्वेश्चन बनेगा जो आप लोग को बेसिक क्लास में बताए भी थे। फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो समाकलन जो होता है, समाकलन में अगर केवल dt है तो इसका समाकलन जो है t हो जाता है, dt का समाकलन t हो जाता है। यहाँ 3 जो है वो बाहर निकल गया, बच गया केवल dt, तो इसका समाकलन t हो गया। 4 है, यहाँ पे 1 है। अब यहाँ पे देखिए 2 हो गया, फिर इसके अंदर क्या होगा, एक बार 4 को रखेंगे, दूसरे बार 1 रखेंगे, तो यहाँ 4 रख दिए, 4 का स्क्वायर 4 बट्टा में 2, तो 4 का स्क्वायर बट्टा में 2 माइनस 1 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर बट्टा में 2 प्लस 3 हो गया, यहाँ पे 4 माइनस 1,
यहाँ से आ जाएगा 2 गुना 4 का स्क्वायर 16। 16 में अगर हम लोग 2 से भाग लगा देते हैं, 1 मिनट लाइट कट गया है। यहाँ पे इसको देख सकते हैं, 16 लिखा हुआ है। हाँ, 4 का स्क्वायर 16 बट्टा 2, 16 बट्टा 2 कितना आ जाएगा 8 और यहाँ पे -1 बट्टा 2 हो गया, फिर प्लस यहाँ 4 में से गया 3 हो जाएगा, 3 के कितना जाएगा 9 हो गया। यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे 2 गुना, यहाँ पे 8 गुना 16, मतलब इसका जब घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 15 बट्टा 2, 15 बट्टा 2 प्लस 9, ये दोनों तो कट गया, 15 और 2 कितना आ जाएगा 24। तो यहाँ पे कितना आ गया 24 कूलम, इसका कितना आ जाएगा 24 कूलम। तो यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन जिस तरह से है, सेम का सेम क्वेश्चन जो है 6ठा नंबर है। जिस टाइप का 5वां नंबर है, सेम क्वेश्चन जो 6ठा नंबर है, 6ठा नंबर क्वेश्चन को आप लोग बना के देखिएगा। नहीं बने तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बता देंगे इसको भी। 5वां और 6ठा सेम है, इसको कॉपी कर सकते हैं, इसको मिटा रहे हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन और 6ठा नंबर दोनों सेम है। इंटीग्रेशन का रूल जिनको पता है वो इस तरह से बना सकते हैं। अब चलते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन पे। 7वां नंबर क्वेश्चन जो है, दिए गए तस्वीर में क्षेत्रफल ए है और थीटा कोण बना रहे, इस तरह का है। तो यहाँ पे जो है धारा घनत्व, यहाँ से आई धारा जा रहा है इस फिगर में, और ये जो है इस तरह से एरिया यहाँ पे है, ये एरिया जो है थीटा कोण बना रहा है, ये एरिया थीटा कोण बना रहा है। यहाँ पे धारा घनत्व में पढ़े थे, धारा घनत्व जो होता है, धारा घनत्व जो होता है यहाँ पे अगर इस तरह का एरिया सीधा है तो यहाँ पे J बराबर हो जाता है I बट्टा A। अगर यहाँ पे एरिया जो है टेढ़ा है, थीटा कोण बना रहा है, इसका सीधा एरिया जो है यहाँ पे होगा, ये थीटा है तो इसको हम लोग A साइन थीटा लेंगे, ध्यान रखना है। अगर जैसे एरिया अगर यहाँ पे इस तरह का है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इस सरफेस पे है, इस तरह से है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो J बराबर I बट्टा A। जैसे ही ये थीटा कोण बना रहा है तो उस समय ये जो एरिया हो जाएगा वो A साइन थीटा, तो यहाँ पे J बराबर हो जाएगा I बट्टा A साइन थीटा। यहाँ पे धारा घनत्व का ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो 7 नंबर आ गया, इसको कॉपी कर सकते हैं। फिर 8वां नंबर बताते हैं, इसको कॉपी कर लीजिए। अब चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन पे 8 नंबर क्वेश्चन में दो चालक तार है, दो तस्वीर है, ए और बी है। यहाँ पे क्षेत्रफल दे दिया गया है, क्षेत्रफल कितना दिया गया है 10 मीटर स्क्वायर, मतलब ए का मान दे दिया गया है 10 मीटर स्क्वायर। आई का मान 2 एम्पियर, विद्युत धारा का भी मान दिया हुआ आई बराबर 2 एम्पियर। दो फिगर है, तो सबसे पहले इस फिगर का बात करेंगे। इस फिगर में बता दिया गया है कि धारा आई प्रवाहित हो रहा है और ये एरिया जो है इस तरह से है। तो यहाँ पे धारा घनत्व, तो यहाँ पे सिंपल है, पढ़े धारा घनत्व J बराबर I बट्टा A। तो यहाँ से I का मान 2 है और A का मान कितना है 10, तो यहाँ पे 1/5 एम्पियर मीटर इनवर्स 2 ये आ गया। फिर दूसरा जो फिगर है, इस दूसरे फिगर का बात करेंगे तो दूसरा फिगर में धारा इस तरह से जा रहा है, लेकिन अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है, दूसरा फिगर में अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है
ये क्षेत्रफल 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे। ये एरिया जो है कितना, 30 डिग्री पे है। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे हमको ये एरिया लेना रहता है, तो ये एरिया जो होता है ये कितना होता है, a sin थीटा होता है। तो यहाँ पे j बराबर I बट्टा a sin थीटा हम लोग लेंगे, तो j बराबर I बट्टा a sin कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो यहाँ पे J का मान कितना आ जाएगा, I का मान, विद्युत धारा का मान तो 2 है, और एरिया A का मान 10 है, और sin 30 का मान जो होता है 1/2 होता है, 1/2 हो गया। यहाँ पे ये जो है 2 से कितना बार में, 5 बार में ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो 2/5 एम्पियर मीटर इनवर्स 2। क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, A तथा B में धारा घनत्व का अनुपात निकालिए, अनुपात पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे अनुपात पूछा जा रहा है। फिगर A और फिगर B जो है दोनों के धारा घनत्व का अनुपात, मतलब अगर इसके धारा घनत्व को J1 मान लेते हैं, इसको J2 मान लेते हैं, यहाँ पे अनुपात निकाल लेंगे J1 बट्टा J2। J1 का मान 1/5, J2 का मान 2/5। यहाँ पे कितना जाएगा, 1/5 गुना पलट जाएगा 5/2, कट गया, कितना आ गया, 1:2। तो इसका आ गया 1:2 आ गया। तो ये पहला जो क्लास असाइनमेंट था इसका टोटल क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इसको जो है कॉपी कर लेंगे।